देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। गोंडा तरबरगंज ग्राम सभा निर्मलपुर व खोजनपुर में स्वामी रामानंद सेवा संस्थान अवध धाम प्रांत की कार्यकारिणी के द्वारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री दीनानाथ पांडे एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नर्वदेश्वर शुक्ला, पंडित ध्रुव चंद्र मिश्र, अशोक कुमार पांडे, श्याम नारायण पांडे पूर्व प्रधान के द्वारा वृद्धा माताओं का माल्यार्पण कर वस्त्र भेंट और वृद्ध गरीब पुरुषों को माल्यार्पण करके ठंडी से बचने के लिए कंबल वितरण करने का काम किया गया। कर रहा हूँ, जितना संभव हो सकेगा, जब तक हमारे अंदर में एक बूंद भी रक्त रहे तब तक इसी कार्य को करते रहेंगे। जी, आपने अभी बुजुर्गों का सम्मान किया, ये कैसे आपने वहाँ से आकर के यहाँ किसी से संपर्क था, आपका था? हमारा संपर्क है रूप नारायण पांडे जी से थे, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जी। और इनका आपके संस्था में जुड़े हुए हैं? ये हमारे संस्था के एक तो राष्ट्रीय सदस्य के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं जी। तो और परियावा इसलिए चुना कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पे ये पहला गांव है जहां से अपने निकलती है अपने उसकी 84 कोस की परिक्रमा। तो कोशिश यही हमारी है कि हर महीने ये सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम? रूप नारायण पांडे जी, परियावा तरबगंज। मैं अयोध्या से रामानंद सेवा संस्थान से जुड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से इस काम को आगे बढ़ाया है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्याम नारायण पांडे, कोर्ट प्रधान परियावा जी। ये अभी बुजुर्गों का सम्मान हुआ है, ये महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं? ये महाराज जी अयोध्या जी से आए हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत दिन से आ रहे हैं, हमारा इनका बहुत अच्छा संबंध है। तो उन्होंने कहा कि हम परियावा को डेवलपमेंट करेंगे, ये 84 कोस में रहा, इसको हम अच्छा बनाएंगे। ये साल वितरण भी हुआ है? हाँ, ये साल भी वितरण हुआ है और सब काम यहाँ पर ये कार्यक्रम होगा और वृक्षारोपण भी होगा। प्रदेश का सह संगठन मंत्री जी। जी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवम पांडे की रिपोर्ट। नसवाड़ी तहसील में कांग्रेस तहसील पंचायत और जिला पंचायत उम्मीदवार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आदिवासी भाजपा नेता भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दुपट्टा पहनते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भाजपा के वर्तमान तालुका पंचायत सदस्य दिलीप भाई भील और पूर्व विधायक के पुत्र मेघाभाई जगाभाई भी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए। मेघाभाई जगाभाई भील प्रदेश भाजपा आदिवासी मोर्चा के मंत्री रह चुके थे। भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव अनिल जीवन भाई वसवा कांग्रेस में भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी में और भी झटका लगने की संभावना है। छोटा दाऊदपुर से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। मऊरानीपुर बढ़ती ठंड अब गरीबों के लिए मुसीबत बनकर आने लगी है। ठंड लगने के कारण पुलिस चौकी के बगल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अंबेडकर पुलिस चौकी के निकट एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक वहीं चौराहे पर भीख मांग कर आसपास खाना मांग कर अपना भरण पोषण करता था, जिसका शव मऊरानीपुर के अंबेडकर चौराहे के पास पुलिस चौकी के बगल में शौचालय बने हुए के पास मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं गरीबों के लिए, लेकिन झांसी जिला में अधिकारी मौज काटने में लगे हुए हैं। मऊरानीपुर में बना रेन बसेरा नाम मात्र का ही रह गया है। क्या नाम आपका? आयुष त्रिपाठी। जी, यहाँ पर जो लाश मिली है, बॉडी मिली है, किस स्थिति में मिली और क्या थी वहाँ पर? मैं सुबह यहाँ पे आया था बाथरूम करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने अज्ञात व्यक्ति को मरा हुआ पाया गया, जो कि ये देखा गया था। पहले चेक करवाया था, पुलिस वालों को बुलाया, मैंने डायल 100 को बुलाया और उसमें अश्विनी दीक्षित जी भी आए थे, जो अपने दरोगा जी हैं यहाँ पे। वो आए, उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि वो मृत है। वो कौन व्यक्ति था? वो अज्ञात था। वो जानकारी मिली इसके बारे में? नहीं। कितने दिन से पड़ा था, कोई जानकारी है? ये कोई जानकारी नहीं है। ये सुबह मैंने जब आया था यहाँ पे तब मैंने देखा था। कोई नहीं कह सकता मैं। किसके बगल पे पड़ा था? कॉम्प्लेक्स के बगल में। उठा ले गए वो। क्या नाम दादा आपका? हमारा नाम गणेश प्रसाद।
गणेश प्रसाद जी, जो आपकी दुकान के सामने आज यहाँ पे एक व्यक्ति की लाश मिली है, क्या स्थिति में रही, क्या था वहाँ पर? वहाँ 3-4 दिन से डला था, वो बीमार था, मतलब बीमार मान लो या ठंड लग गई होगी, उसको पुलिस उठा ले गई है। कौन व्यक्ति था वो? अब जे नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ। मतलब कैसे उसकी मौत हुई है? वो ठंड की वजह से डरी था वहीं पर बस। वहाँ तो पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, उन लोगों ने नहीं देखा वहाँ? नहीं, किसी ने नहीं देखा उसको बस। कितने दिन से पड़ा था वहाँ? और 2-3 दिन से। 2-3 दिन से पड़ा था। सर, आपके यहाँ चौकी के बगल पे एक व्यक्ति की लाश मिली है, कितने समय की घटना है ये? मैं 8 बजे ड्यूटी पर आया, ड्यूटी पर बैठा हुआ था, तभी एक औरत ने आके मुझको बताया कि बगल में शौचालय के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी है। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को नोट कराया और थाने से गाड़ी आई, सुनील दरोगा जी आए, अश्विनी कुमार दरोगा जी आए, आकर के यहाँ डेड बॉडी को रख के लोडर में और वहाँ ले गए मोर्चरी को। किस स्थिति में पड़ी थी वो बॉडी, किस वजह से हुई जानकारी? ऐसा प्रतीत होता है कि वो ठंड की वजह कारण ख़त्म हो गया है। कितने समय की घटना है वो? अब समय तो पता नहीं, हमें सूचना करीब 11 बजे दी, हमने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को बताया। मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। मुंगावली में 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के युवाओं द्वारा माला और पुष्प अर्पित करके उनके जीवन पर प्रकाश डालकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से राम खजूरिया, शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह सोलंकी, कुणाल बारिया, ब्रज बिहारी शर्मा, आयुष यादव, सतीश विश्वकर्मा, राज साहू, रामवरण यादव, पीयूष खंकरे, प्रथमेश सेन, अनु तामरे, आकाश राय, प्रदीप प्रजापति, सौरभ तामरे, नीतीश राय उपस्थित रहे। मुंगावली से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पंत की रिपोर्ट। आगरा के फतेहाबाद रोड पर स्थित बुफास कैफे और रेस्टोरेंट में क्रिसमस के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां इस दौरान दिल्ली से द इंडीज स्ट्रीट रॉकस्टार बैंड को बुलाया गया था, जहां पर बैंड के द्वारा विभिन्न प्रकार के गाने गाए गए। इस दौरान बुफास कैफे और रेस्टोरेंट के मालिक अक्षय सिंह ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर हमने एक स्पेशल पार्टी का आयोजन किया था। कौन सा बैंड था, क्या लोगों में रुझान रहा देखने को, सारी जानकारी जानना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज क्रिसमस का फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, उसके लिए हम लोगों ने 4 दिन का कार्निवल रखा है अपने यहाँ बुफास कैफ़े के अंदर, जो फतेहाबाद रोड पर स्थित है। हम लोगों ने आज इंडी स्ट्रीट रॉकर्स बैंड को बुलाया था स्पेशली दिल्ली से क्रिसमस पे फेस्टिवल स्टार्ट कराने के लिए। आज हमारा पहला इवेंट था जो कि आज अभी चल रहा है यहाँ पे। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि क्रिसमस भी एक बहुत बड़ा त्यौहार माना गया है। आने वाले समय में 4 दिन के बाद हमारे पास न्यू ईयर भी आ रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने पब्लिक को ये चाहा है कि आगरा की पब्लिक जो है वो यहाँ पे आए, थोड़ा सा एंजॉय करे, खाने का लुत्फ उठाए। और हमारा आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता विजय कुमार मिठू, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मगध प्रमंडल प्रभारी मोहम्मद सरवर खान, इंटेक के प्रदेश सचिव अशोक सिंह, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव अमरजीत कुमार, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, कांग्रेस व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बबलू कुमार, टिंकू गिरी, शिव कुमार चौरसिया, अरुण कुमार पासवान, सुरेंद्र मांझी, विनोद बनारसी, लाडला आलम, अमित कुमार आदि ने कहा कि मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं को 2000 रुपए का भीख के बदले उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश की मंडी में दिलाने की घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल जो देश के प्रधानमंत्री 2-2 हजार रुपया देश के किसानों को भीख देने का काम किया है, उसके खिलाफ आंदोलन और तेज हुआ है। देश के किसान 2000 रुपये का भीख नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमारा जो धान उपज हुआ है वो 900 से 1000 रुपये क्विंटल नहीं बिके, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपया जो है उस दाम पर बिके। लेकिन प्रधानमंत्री कल ये घोषणा किए कि मैं देश के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया दे रही हूँ, लेकिन देश के किसान बेवकूफ़ नहीं है। वो अपना धान चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, सभी जगह के किसान 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल अपने धान बेचने को मजबूर हैं, जबकि किसानों का मांग है कि
कि हमारा कहीं भी देश के बाजार में 1868 रुपये प्रति क्विंटल धान बिके, यदि 2 क्विंटल भी सही दाम पर धान बिक जाएगा तो उसे 2000 रुपये की मुनाफा होगी। इसलिए मोदी सरकार देश के किसानों को बरगलाए नहीं, विपक्षियों के खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोले। आज कांग्रेस पार्टी इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है कि 2000 का भीख नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए और तुम्हें किसान के खाते में देना ही है तो प्रति माह 6000 रुपये के हिसाब से 72,000 रुपये सालाना दो, जो कि न्याय योजना का मांग है। और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकार उन दोनों राज्यों के किसानों में देने का काम कर रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। नगर चापड़ा में 4 दिसंबर को स्वतंत्र जैन की दुकान से शटर उचकाकर अज्ञात बदमाशों ने 1,80,000 रुपए की नकदी राशि चुरा कर फरार हो गए थे, जहां 4 दिसंबर की रात और भी 2 जगहों पर ताले टूटे थे। क्षेत्र में और भी कई जगह चोरी की वारदात हुई थी। वहीं लोगों का मानना है कि एक ही गैंग के सभी आदमी, जहां 24 दिनों के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। इसी को लेकर व्यापारियों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। पुलिस अनुभागीय अधिकारी महोदय को तो क्या है पूरा मामला? पूरे मामले की कथा वस्तु शुरू होती है 4 दिसंबर से। उस दिन रेकी करके, रेकी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि उसके 10 मिनट पहले 2 दुकानों पे उन्होंने ताले तोड़े और उसके बाद आके बागली रोड पे जो किराना के होलसेल व्यापारी हैं स्वतंत्र जैन, उनकी दुकान पे शटर उचका के और गले में से रुपए निकाल के, और ये सब पूरा घटनाक्रम 10 मिनट में होना, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग से हुआ है। क्या मांग की गई ज्ञापन? मांग जस्टिस, केवल न्याय चाहिए, चोरों का चेहरे उजागर होना चाहिए और उस माध्यम से जो है पुलिस प्रशासन की भी वाहवाही हो और व्यापारियों में से डर खत्म हो। यदि आरोपी नहीं पकड़ा है तो क्या प्लान आगे की रणनीति रहेगी? चरणबद्ध तरीके से उसका जो है निराकरण व्यापारी एसोसिएशन ने किया है कि पहले अगले 7 दिन बाद हम गांधीगिरी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सभी अधिकारियों का घेराव करके उनको फूल देंगे और उसके पश्चात भी अगर कुछ नहीं होता है तो अगले 8 से 10 दिन में जो ट्रैफिकली जंक्शन चापड़ा चौपाटी है उसको व्यापारिक सभी मिलकर जो है बंद करवाएंगे और उसका अगला चरण अगली मीटिंग के बाद तय होगा। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी पंकज शर्मा सह सेक्टर प्रभारी आशीष मिश्रा के नेतृत्व में शिवनगर चौराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने वार्ड अध्यक्ष बलराम सिंह की अध्यक्षता में जन्मदिन मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि संघ के विनोद कुमार पांडे मौजूद रहे। बता दें कि इस अवसर पर विनोद कुमार पांडे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। अटल जी की सरकार में ही पोखरण परीक्षण कराकर पूरी दुनिया को बताया गया कि हिंदुस्तान किसी से कमजोर नहीं है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में लंबुआ में उद्योग व्यापार मंडल का 40वां वार्षिकोत्सव समारोह लंबुआ के एक मैरिज हॉल में धूमधाम से मनाया गया, जहां नगर अध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में व्यापारियों ने पूरे कस्बे का भ्रमण किया और जगह जगह लोगों ने व्यापारी नेताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भ्रमण के बाद व्यापारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां पर जनपद एवं विभिन्न तहसीलों से व्यापारियों अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अध्यक्ष जी, आज व्यापार मंडल का क्या कार्यक्रम था? बस व्यापारियों के हित के लिए, इनके मान सम्मान के लिए, इनके सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इनके नाम पर एक एकता का प्रतीक होता है। कस्बों में भ्रमण होता है, व्यापारियों का जुलूस निकलता है और व्यापारी सुख समृद्धि शांति की तरफ जाए, चमन बना रहे हैं। इसीलिए यह कार्यक्रम 40 साल से मनाया जाता है। व्यापारियों के हित के लिए यह जाने समाज के लोग, व्यापारी राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, लेकिन इसकी ताकत उससे ज़्यादा है। ये नेता ये बनाता है, नेता ये पैदा करता है, वोट नोट सपोर्ट ये करता है, चाहे कोई भी दल हो। तो व्यापारी हमारा दृढ़ समाज है, अपने हित के लिए संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहता है। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी मांग है कि राजनेताओं को 5 साल के बाद पेंशन मिलती है, हर सुविधा मिलती है, जबकि उनको नहीं मिलना चाहिए। अपने लिए मांगते हैं कि हमारा तनख्वाह बढ़ना चाहिए, पेंशन बढ़ना चाहिए। हमारी भी
सरकार से मांग है। व्यापारी टैक्स कलेक्टर है इस देश का। ये झोली भरता है सरकार की, देश की 70% राष्ट्रीय आय करदाता व्यापारी समाज है। तो हमारी भी मांग है सरकार से कि 60 साल के बाद व्यापारियों को ये पेंशन अवश्य दे। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीशी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सीरीज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।